गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यिक गुणधर्म हमने स्टार्ट किया था और इसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या क्वथनांक रिलेटिव लूबरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक का उन्नयन यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक बोला जाता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कि वह उसका क्या है, क्वथनांक है। वो टेम्परेचर उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या चीज़ है। इससे पहले हमने देखा था कि जब किसी वाष्पशील विलेय में यानी कि जिसकी वेपर बनती है उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जिसकी वेपर नहीं बनती है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जब वाष्प दाब घटेगा तो ऑब्वियसली उसका क्वथनांक बढ़ेगा। तो यही क्वथनांक उन्नयन है। देख लेते हैं, जब किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ डिसॉल्व या घोल दिया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, यदि टीबी नॉट यहाँ पे है शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी कि जैसे वाटर है, वाटर में अगर कोई अवाष्पशील विलेय नहीं मिला है तो तब उसका जो क्वथनांक होगा उसको कहा जाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट। और जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, तो विलयन का क्वथनांक को हम टीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्वथनांक उन्नयन निकालना है। क्वथनांक उन्नयन को हम डेल्टा टीबी नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे करके निकलेगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके। ज़्यादा कितना है, टीबी है, यानी कि विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो टीबी माइनस टीबी नॉट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, अब प्रयोगों के आधार पर क्वथनांक उन्नयन विलेय की मोलल सांद्रता यानी कि मोलिलिटी या मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी ज़्यादा विलेय की मात्रा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उसका क्वथनांक उन्नयन होगा। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। क्यों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटने के बाद हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट दे रखा है जिसको हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, डिनोट किया जाता है इसको के बी से। के आ जाएगा आपका कांस्टेंट और बी आ जाएगा आपका बॉइलिंग के लिए। ठीक है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल या केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हम ये भी जानते हैं, मोललता हम पढ़ चुके हैं। मोललता होती है विलेय के मोल बटे विलायक का भार ग्राम में गुणा गया 1000। तो विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान WB बटे विलायक का आणविक द्रव्यमान विलेय का आणविक द्रव्यमान MB। ठीक है, यहाँ नीचे हर में क्या आ जाएगा, विलायक का भार ग्राम में WA और गुणा गया 1000। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि B डिनोट करता है सॉल्यूट को और A डिनोट करता है सॉल्वेंट को यानी कि विलायक को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमें ये पता लग गया कि स्मॉल m मोलिलिटी का मान क्या होता है, WB गुणा गया 1000 बटे MB इंटू WA। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में मोलिलिटी का मान रख देंगे। तो ये रखने पे हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ओके, या हमें अगर विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो तब इसका पक्षांतर कर देंगे हम। MB को यहाँ ले जाएंगे, डेल्टा TB यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा MB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। KB क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। WB क्या है, विलेय का भार है। 1000 तो आपको पता ही क्यों आ रखा है यहाँ पे। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, और WA क्या है, विलायक का भार। तो ये इस प्रकार से हमने इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करी है। और अब हम एक न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा।
तो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं पहले कि न्यूमेरिकल क्या है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 353.23 केल्विन है। यदि 90 ग्राम बेंजीन में 1.80 ग्राम विलेय घोला जाता है, ठीक है, अवाष्पशील विलेय होना चाहिए वैसे यहाँ पे 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, तो क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि केबी बेंजीन जो है हमें दे रखा है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, एम बी यानी कि विलेय का आणविक द्रव्यमान बराबर के बी उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू बी विलेय का भार गुणा गया 1000 अपनी जगह पे सेम रहेगा, बटे डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन गुणा गया डब्ल्यू ए विलायक का भार। ठीक है, सबसे पहले हमें ये सारी की सारी जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे ये निकालनी है। डेल्टा टी बी सबसे पहले देखते हैं। डेल्टा टी बी आप जानते हो विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो कितना हो जाता है 354.11। तो हमने यहाँ लिख दिया 354.11। शुद्ध विलायक बेंजीन का कितना था 353.23, तो हमने लिख दिया 353.23। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.88 केल्विन। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.88 केल्विन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विलेय का भार, जो विलेय घोला गया है उसमें डिसॉल्व किया गया है उसका भार हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.80, यानी कि डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1.80। विलायक का भार, विलायक कौन है, बेंजीन है। बेंजीन क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको विलायक बोला जाता है, जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को खुद में घोल देता है उसको विलायक बोला जाता है, डब्ल्यू ए। ठीक है, इसको किससे नोट करेंगे, डब्ल्यू ए। ये दे रखा है 90 ग्राम। के भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, कई बार बता चुका हूँ तुम्हें। सीधे आते हैं कि अणुभार क्या होगा। तो अणुभार के लिए फॉर्मूला पता ही आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक एक करके इसमें मान रखते हैं। के बी लिख दिया हमने 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है ना। विलेय की दी हुई मात्रा 1.80 ग्राम इंटू 1000 को जब मल्टीप्लाई किया था हमने तो ये क्या हो जाएगा ग्राम पर केजी। ठीक है, ग्राम पर केजी। तो हमने इसकी यूनिट लिख रखी है 0.88 केल्विन। ये क्या था, डेल्टा टी बी यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, और डब्ल्यू ए क्या था, विलायक का भार जो कि ग्राम में है। तो ग्राम से ग्राम कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, केजी से केजी कट गया, बचा क्या यहाँ का ग्राम और यहाँ का मोल इनवर्स। इसको जब हमने कैलकुलेट किया 90 से 1.80 0.02 टाइम कटेगा, 2.53 इंटू 0.02 इंटू 1000 करोगे। ठीक है, तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 50.6, और 50.6 डिवाइडेड बाय 0.88 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 57.5 ग्राम्स पर मोल। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको एटलीस्ट वैल्यू रखनी तो आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी खुद की होती है।